बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। पूर्व में भी बैंक कर्मी निजीकरण के लिए बनाई गई नीतियों का विरोध कर चुके हैं। सरकार बैंकों के निजीकरण के फैसले पर अड़ी हुई है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक नुकसान जनता को होना तय है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंकों की पहुंच नहीं है। सरकारी बैंक की पहुंच 500 की आबादी वाले छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में भी है। बैंकों का निजीकरण हो जाने से ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी को दिक्कतें पेश आएंगी। अगर सरकार अपनी नीति में बदलाव नहीं करती है तो कर्मचारी बड़े स्तर पर हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे अगेंस्ट जो निजीकरण करने जा रही है, इससे बेनिफिट बैंकर्स को नहीं है बल्कि मतलब गवर्नमेंट को ही है। और हमारे जो गांव के रूरल एरियाज के जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए ये नुकसानदायक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग जो हर हालत में हर जगह असफल रहता है। आपको याद होगा कि कभी सिटी बैंक होता था अमेरिकन बैंक का सिटी बैंक 70,000 करोड़ जब उन्होंने यहाँ पर बिजनेस डेवलप किया, उसके बाद वो फुर हो गए और उन पर वो कार्रवाई कर नहीं पाए। उसी तरह आज जैसे यस बैंक फ्लॉप हुआ था, अब यस बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, अगर वो प्राइवेट बैंक यस बैंक को अगर स्टेट बैंक गोद नहीं लेता तो फिर प्राइवेट कहाँ के? अगर प्राइवेट ही इनका सोर्स है, प्राइवेट ही इनका ये एक उद्देश्य है कि इसी से सफल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज इसके लिए हम विरोध करते हैं। हम निजीकरण नहीं चाहते। आम जनता को प्रॉब्लम होगी। आम जनता ये आप बिल्कुल खुले मन से आप जिस तरह सरकारी बैंकों में प्रवेश करते हैं, प्राइवेट बैंकों में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहां आपको मोटी रकम चाहिए। यहाँ छोटे बैंकों में आप ही देखिए, जितने भी इन्होंने हमारे को जो टारगेट्स दिए हैं सरकारी बैंक में सब पूरा किया। 12 रुपए का इंश्योरेंस अगर प्राइवेट बैंक को बोले करेगा वो? हमारी जो सरकारी गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है, उन्होंने हर काम को अंजाम दिया है। उसके बावजूद भी वो हमारे को निजीकरण कर रहे हैं। हमने चाहे वो नोटबंदी का दौर हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन का दौर हो, हर दौर में बैंक ने मतलब पूरा सपोर्ट किया है, हर टारगेट उनके पूरा। तो हम इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि बैंकों का निजीकरण जो किया गया था अब उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन करने से बैंकों में फर्स्टली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो बच्चों को रोजगार मिलता था, जिसके थ्रू हम भी बैंक में आए हैं, लाइक आप हर स्टेज पे क्लरिकल हो, ऑफिसर्स हो, बैंकों में भर के नौकरियां निकलती थी और बच्चे रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म्स भरते थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा, सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सेकेंडली जो रूरल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है वो कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं प्रोवाइड करेगा। आप अभी भी उठा के आप कुल्लू का ही अगर देखें तो कितने रूरल एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेस हैं या वो प्राइवेट बैंक्स वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी रूरल एरिया आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी रूरल एरिया में जाके कस्टमर को पूछ सकते हैं कि वो कौन से बैंक की सर्विस से खुश है या संतुष्ट है, तो वो आपको यही बताएंगे और ये हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्डली जो मेन पॉइंट है कि प्राइवेटाइजेशन से जो नुकसान हम बैंक झेलेंगे वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कस्टमर सर्विस हम देते थे वो इफेक्ट हो जाएगी। और सेकेंडली हर चीज़ में जैसे प्राइवेट का एक ट्रेंड रहता है कि शुल्क लिया जाएगा। आपको आपका सर्विस देने का हर चीज़ का एक कस्टमर सर्विस जो है उसके लिए हर चीज़ में एक शुल्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि नॉर्मल या किसी ग्रामीण व्यक्ति के लिए देना इम्पॉसिबल है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। गौर रहे कि इस हड़ताल की वजह से कुल्लू की बैंक शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी कार्य बंद रहे। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रही। हड़ताल के दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे दूसरे विकल्प ग्राहकों को प्रयोग में लाने पड़े। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।